बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे मिक्स अचार। इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हमने इनको अच्छे से धो लेना है। सबसे पहले सूरज जो हमने लिए हैं वो ताज़ा वाले फ्रेश लिए हैं, एक ही साइज़ के हैं तकरीबन। इनको अच्छे से धो लें। लेमन, मिर्चें, जो जिसका भी आप अचार ऐड कर रहे हैं, आम वगैरह का, तो सबसे पहले आपने इनको अच्छे से धो लेना है और फ्रेश कर लें, अच्छे से ड्राई कर लें। तो यहाँ पे हमने पानी जो है वो पहले इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हल्दी ऐड करेंगे 3 से 4 चाय के चम्मच, और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा हल्का सा, तो इसमें हम लसूड़ी ऐड कर देंगे। डंडी समेत हमने लसूड़ी ऐड करनी है, इनके कैप जो है ना वो उतरे हुए ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लसूड़ी कितने फ्रेश दिख रहे हैं, कितने अच्छे ये गुच्छे हैं इसके। मैं तो देख के हैरान रह जाती हूँ कि एक ही साइज़ के हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी अच्छी ये लसूड़ी हैं। इसको देखकर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे हम इनको बॉयल कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये गुच्छा देखें आप, मुझे तो ये इतना अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था कि इसको ऐसे ही रख दूँ। इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लसूड़ी लगे हुए थे गुच्छे के ऊपर तक। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। तो कैसे ये डंडियों समेत हमने इनको बाल लेना है। इनके कैप नहीं उतारेंगे, क्योंकि कैप क्यों नहीं उतारने हमने इसके, तो ये भी अभी हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये देखें, ये अल्लाह ताला की शान है। ये सभी डंडियों समेत ऐसे ही हैं गुच्छे। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो कैप इसलिए नहीं उतारेंगे ताकि जब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे ना सूरों में, तो इसके अंदर तक नहीं जाएगा और ऑयल जो है ना वो थोड़ा कम लगेगा। अगर हम इसके अंदर तक ऑयल चला जाता है ना, तो फिर हम इसको निचोड़ते रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना, सरसों का तेल जो हम ऐड करते हैं वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे तकरीबन 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए हम इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अभी हम बढ़ते हैं मिर्चों की तरफ। सब्ज़ हरी मिर्चें लेनी हैं, फ्रेश वाली लेनी है। तो गर्मियों में ये अभी सस्ती भी हैं। तो मार्केट में जो अचार हम खाते हैं ना, उसमें मिर्चें जो है ना वो थोड़ी साबुत होती हैं। तो थोड़ा सा हम इनको एक साइड पे काट लगाएंगे। अगर हम दोनों साइड से काट लगाएं ना, तो मिर्चें जो है ना वो घुल जाती हैं, 2-2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती हैं। तो कोशिश करें एक ही साइड पे थोड़ा सा काट लगाते जाएं और इनको अच्छे से देख लें, क्योंकि अब जो मिर्चें होती हैं ना इनमें कीड़े वगैरह होते हैं, यानी कि सूंडी वगैरह पड़ी होती है। तो सबसे पहले हमने इनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद हम इनको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद फिर हम इनको इस तरीके से काट लगाएंगे और फिर हम इनके अंदर जो है ना चाहें तो नमक मिर्च ऐड कर लें। तो अभी हम इसमें सिर्फ फ़िलहाल हल्दी और नमक ऐड करेंगे मिर्चों में, बाकी मसाले ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे हल्दी नमक मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इस तरीके से मिर्चों में हल्दी और नमक लगा लें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। आज जो तरीका हम आपको बताएंगे ये है कि एक बड़ा सा बाउल लें, इसमें मिर्ची ऐड करें, तह ब तह इसके ऊपर हल्दी और नमक लगाते जाएं। हल्दी और नमक जो है ना आपने खुले दिल से इसमें लगानी है। नमक आपने बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना। तकरीबन 1 किलो मिर्चों में हमने 2 से 3 चाय के चम्मच हल्दी और नमक लगा के रख दिया है। तो इस तरीके से हम इनको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 दिन के लिए। तो यहाँ हम लेमन जो हमने धो के रखे हुए थे, 2 किलो के करीब हमारे पास लेमन है। हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ताज़ा और फ्रेश लेमन लें, इनको धो लें, ड्राई कर लें। खुश्क होने के बाद ही आपने इनको काट लेना है इस तरीके से। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें नमक और हल्दी जो हमने मिला के रखा हुआ है इसमें मिक्स करके रख देंगे। इसके ऊपर अच्छे से छिड़केंगे ताकि जितने भी लेमन हैं इनके ऊपर अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 किलो लेमन हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चाय के चम्मच नमक और 3 चाय के चम्मच हल्दी तो मिक्स करके रख लिया है। तो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छे से कवर होना चाहिए, कोई भी लेमन जो है ना ऐसा ना रहे जिसके ऊपर नमक और हल्दी ना लगे। अभी हम इसको भी कवर करके रख देंगे। अभी हम बढ़ते हैं फाइनल रेसिपी की तरफ, आम की तरफ, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आम जो है वो मार्केट में आ चुके हैं और इनका कतरे आम जो है शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हमने आम को अच्छे से धो लेना है, ड्राई कर लेना है। जैसा कि आप देख रखे हैं इनकी डंडी वगैरह जो वो हमने निकाल देनी है, रिमूव कर देनी है छुरी से। तो इसको 2-2 हिस्सों में डिवाइड करते जाएंगे। अभी थोड़ी सी देर होगी
क्योंकि जब हम आम लें ना, आप कोशिश करें थोड़े से ये ना सॉफ्ट हो, इनके अंदर जो गुठली होती है ना वो सॉफ्ट हो, तो ऐसे आपको काटते हुए ना परेशानी ना हो। तो अभी मैं थोड़ी सी एनर्जी लगा रही हूँ इसको काटने में। तो ये देखें, जिस तरह की आप सलासी चाहते हैं, पीसे चाहते हैं, उस तरह के बना लें। मैं इसको बड़े बड़े डिवाइड यानी कि हिस्सों में रख रही हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं इस तरीके से। तकरीबन एक आम के हम 4-4 पीस करते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, गुठली जब वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, आप कोशिश करें कि थोड़ी सी ना गुठली नरम हो, तभी आप इसका अचार बनाइएगा। अभी हमने, आप देख सकते हैं आम को, इसके स्लाइसिस को किस तरीके से हमने इनको साफ़ किया है। इनके अंदर जो बारीक से एक जाली नमक छिलका होता है वो भी हमने निकाल लेना है, गुठलियों को निकाल लेना है, अच्छे से सफाई कर लेनी है। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप। यहाँ पे मैंने 8 से 10 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। 4 से 5 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तो जितना हमने नमक लिया है इसके हाफ हम इसमें हल्दी लेंगे, क्योंकि 10 केजी आम का हम अचार बना रहे हैं। 10 किलो तकरीबन मेरे पास आम थे। तो साफ़ करने के बाद जितने ये बच गए हैं, अभी इसमें इतनी हल्दी जाएगी, नमक जाएगा, मिक्स कर लेंगे। आम को एक बड़े बाउल या टब में ऐड कर लेंगे, खुले बर्तन में ऐड कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो नमक और हल्दी हम लगाए ना अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए, कवर हो जाए, ताकि कोई पीसेस ऐसा ना रहे जिसके ऊपर ये लगे ना। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, नमक और हल्दी लगा के इसको रख देना है तकरीबन 24 घंटे के लिए। आज हम इसको नमक और हल्दी लगा रहे हैं, सेम इसी टाइम पे हम कल को इसके अंदर जो है वो मसाले वगैरह ऐड करेंगे और तेल वगैरह शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1 दिन में मैंने इन तमाम चीज़ों को साफ़ किया और बनाया। तो अभी हम लसूरे लेंगे। लसूरे जो है ना वो मैंने 2 दिन पहले उबाल के रखे हुए थे, तो सोचा इसकी भी रेसिपी शेयर कर दें। लसूरों को उबालने के बाद 2 दिन के लिए आप इसको रख दें ड्राई होने के लिए, जुड़ियाँ वगैरह पड़ जाएँ, तभी आप इसका अचार बनाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। तो लसूरे का अचार जो है ना वो तमाम अचारों का बादशाह है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हल्दी ऐड कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे, बड़े वाले चम्मच ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 किलो लसूरे साफ़ करने के बाद, ड्राई करने के बाद ये जितने बन जाते हैं उसी हिसाब से हम इसमें नमक और हल्दी लगाएंगे, स्प्रिंकल करेंगे। तो बकाया के मसाले हम नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर इतना नमक और हल्दी लगाएंगे कि ये अच्छे से कवर हो जाए, कोई भी लसूरा ऐसा ना जिसके ऊपर ये लगे ना। तो आपने कोशिश करनी है अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, कवर करें, इन तमाम लसूरों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद भी अगर तो आपको लगे ना कि ये थोड़े से रह गए हैं, तो आप फिर से नमक और हल्दी लें, थोड़ा सा ऐड करके इसके ऊपर अच्छे से लगा दें और कवर करके रख दें तकरीबन 24 घंटे के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य जो हमारे अच्छे से कवर हो चुके हैं। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो जो है ना अचार की, वो आपने लाजमी देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।